हर हर महादेव। नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ कुशलता से होंगे। सबसे पहले दोस्तों 10-12 दिन जो मैंने वीडियो नहीं डाली, वो मेरा कुछ आकस्मिक काम आ गया था, उसके चलते नहीं डाल पाया, जिसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और सर्वप्रथम आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। देवाधिदेव महादेव और माँ शक्ति पार्वती आप सभी को स्वस्थ एवं कुशल रखें। होली के जैसे रंग होते हैं वैसी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में सदा बरकरार रहें। इसी के साथ मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये होली के ऊपर ही बना रहा हूँ। दोस्तों देखिए, होली कैसे भी मनाएं, ऐसे नहीं मना सकते आप। इसके लिए जो है पहले नियम बनाए गए हैं। सर्वप्रथम होली के शुरू होने से पहले एक दिन होलिका दहन की क्रिया होती है और बहुत कम लोग ही इसके बारे में विधिवत जानते हैं। होलिका दहन की जो क्रिया है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। होली से पहले होलिका दहन क्या होता है कि जैसा कि कथा बहुत से लोग जानते हैं कि हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर हुआ करता था सतयुग में। प्रहलाद आपने नाम सुना होगा। भक्त प्रहलाद जो थे वो उनके पिता का नाम था और अपने अहंकार में उन्होंने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को अग्नि पे बिठा दिया था, प्रहलाद को गोद में करके। और भगवान विष्णु की कृपा से होलिका को वरदान था कि ये अग्नि से जला नहीं सकती, लेकिन प्रभु विष्णु के प्रति जो प्रहलाद की भक्ति थी उसके चलते होलिका आग में जल गई और प्रहलाद जी बच गए थे। तो ये कथा है उनकी। और जैसा कि फिर मैं उस टॉपिक पे वापस आता हूँ कि मुख्य तैयारी करनी होती है होली से पहले होलिका की। होलिका क्या होता है दोस्तों कि आपके शरीर पे जो भी क्लेश होता है और घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं या दुख दरिद्र या क्लेश फैलाने वाले तत्व जो आपके घर में अनचाहे तरीके से प्रवेश कर जाते हैं, उन सब का नाश किया जाता है उस अग्नि में। तो आइए मैं आपको वो विधि बता देता हूँ जिससे कि वो नाश हो सकता है उन सब का। करना क्या होता है दोस्तों कि सर्वप्रथम आपको उपटन बनाना है। सरसों का जो दाना होता है उसको पीस लीजिए, पेस्ट बना लीजिए उसका, उसको उपटन कहा जाता है। गांव के लोग जान जाएंगे, शहर में जो लोग हैं नहीं जानते हैं तो सरसों के दाने को पीस करके सिलबट्टे पे या मिक्सी में उसका पेस्ट बना लें। और करना क्या है कि उसका लेपन करके हाथ पैर का लेपन करके उसको सरसों का तेल लगा करके छुड़ाना होता है। और छूट जाने के बाद क्या होता है दोस्तों कि जो मैल होती है उसकी, वो मैल इकट्ठी कर लेनी होती है। मैल इकट्ठी करने के बाद दोस्तों अपने सभी परिवारों को ऐसा ही लेपन करके मैल छुड़ा करके एक जगह एकत्रित कर लेना होता है। और गोबर से जो उपले बनते हैं, आपके घर में जितने व्यक्ति हैं प्रति व्यक्ति एक उपला जो है वो रख लीजिए। और होलिका दहन का जो स्थल बनाया जाता है, शहर में भी बनता है, गांव में भी बनता है होलिका दहन का स्थल। करना क्या होता है कि वो सभी जब चीज़ें आप एकत्रित कर लें तो घर के मुख्य द्वार से पहले, बाहर जाने से पहले आप भगवान विष्णु और माँ महालक्ष्मी से ये प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, क्लेश है, दुख दरिद्र जो भी है, उन सभी का नाश कीजिए। और ये जो मैं घर से जो भी आपने पदार्थ ले जा रहा हूँ उन सभी को उसी में जला करके भस्म कर दीजिए। और माँ लक्ष्मी आप सदैव अपनी कृपा दृष्टि हम लोगों पर बनाए रखें, जिससे कि खुशहाली और प्रसन्नता सदैव हमारे परिवार पे आप बनाए रखें। ऐसा कह करके आपको लेकर जाना है, तब आपको मुख्य द्वार पार करना है और ले जा करके उसको होलिका में आप डाल दीजिए। और वहाँ पे पंडित जी होंगे तो आप संकल्प भी करा सकते हैं। संकल्प करा लेते हैं तो इससे ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि भगवान तक कोई भी आहुति संकल्प के जरिए ही पहुँचती है। तो वहाँ पे भी संकल्प करा लीजिए और अग्निदेव को वहाँ पे प्रार्थना कीजिए पुनः, श्री विष्णु से, माँ लक्ष्मी से वैसे ही। तो ये तो होली से पहले की एक दिन की प्रक्रिया होगी दोस्तों। इससे आपका जो भी दुख दरिद्र क्लेश है आपका वो नष्ट हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश करने लगती हैं। और देवी देवताओं श्री विष्णु माँ महालक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो जाता है और सुख से आप परिपूर्ण हो जाते हैं। अब दूसरी विधि क्या है दोस्तों
अब तो ये होलिका दहन हो गया आपका। होलिका दहन के बाद आपको अब होली कैसे खेलना है। तो होली लोग आपस में ही खेल करके समझ जाते हैं कि होली हो गई। लेकिन देखिए, आज मैं आपको एक अच्छी विधि बताता हूँ कि होली शुरू करने से पहले, जैसे कि आज होलिका दहन हो गई, सुबह के टाइम पे एक आदमी सदस्य जो घर का है वो स्नान कर ले और गुलाल रखे। आम के जो फूल मिलते हैं, आम्रफल, फूल लगने से फल लगने से पहले जो आम के जो फूल होते हैं, आम्रफल फूल कहा जाता है उनको, मोर कह सकते हैं इसको। इसको भी रख लीजिए, बेर रख लीजिए प्रसाद में, और जितने भी महादेव को प्रसन्न होने वाली चीज़ें हैं वो रख लीजिए। शहद रख लीजिए, दूध रख लीजिए। तो शिवालय पहुंच जाइए। आपके घर में शिव जी हैं तो अति उत्तम है। गुलाल ले लीजिए और करना क्या है कि आपको जाना है मंदिर में, और मंदिर में जा कर के महादेव का आवाहन करके उनको प्रणाम करिए। और जो भी आप पूजन की सामग्री ले गए हैं उससे आप प्रभु को स्नान कराइए, जलाभिषेक कराइए, दुग्धाभिषेक कराइए, शहद से नहलाइए, दही से नहलाइए, जो भी करना है करिए। उसके बाद उनको गुलाल जो होता है वो लीजिए और कहिए कि प्रभु मैं आपसे होली खेलने आया हूँ, इसे आप स्वीकार करिए। और जो गुलाल है वो आप शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, उनको लगा दीजिए, और वो लगाया हुआ गुलाल आप स्वयं भी लगा लीजिए। और उनसे जो भी उसके बाद आपको आरती करना है, आराधना करना है वो करिए, और जो भी आप प्रसाद लगे वो चढ़ा दीजिए उनको। और उसके बाद प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं आपसे होली खेलने आया हूँ और होली खेलने की आज्ञा चाहता हूँ, और आप आज्ञा दीजिए। और इसी के साथ प्रभु मैं आपसे ये भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे घर में जो भी दुख दरिद्र है उस सभी का आप नाश करिए, क्लेश का नाश करिए, और हम सभी परिवार वालों का कल्याण करिए, सुख प्रदान कीजिए, सदैव अपनी कृपा दृष्टि हम लोगों पे बनाए रखिए। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि देवादिदेव जो महादेव हैं वो सभी दुखों को नाश करने वाले देवता हैं। और प्रभु के साथ जब आप होली खेल लेते हैं, उनसे आज्ञा ले लेते हैं, तब आप होली खेलेंगे तो देखेंगे कि उसका एक अलग ही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ये किया हुआ है मैंने, इसे करिएगा। मैं तो अब होली खेलता नहीं हूँ, लेकिन पहले जब खेलता था तो ऐसे क्रियाएं करता था। मैं पहले देवादिदेव महादेव से आज्ञा लेता था होली खेलने के बाद। तो यही करना है आपको। और देखिएगा, ये जो उपाय आप करेंगे इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ये बहुत लोग नहीं करते हैं इसको। कई लोग मानते नहीं ये सब बातें, लेकिन ये सब मानने योग्य होती हैं बातें। ना मानने से धर्म आपका झूठा नहीं हो जाता दोस्तों। धर्म हमेशा जागृत रहता है, बिना धर्म के ये सृष्टि कायम नहीं है। तो जो भी मैंने बातें बताई, होली से एक दिन पहले होलिका दहन में क्या क्या क्रियाएं आपको करनी है वो करिए, और होली के सुबह प्रातः में आपको क्या क्या करना है वो करिए। और जो आप गुलाल और प्रसाद लाएं वो घर वालों को भी गुलाल लगा दीजिए और वो प्रसाद दे दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो घर के दुख दरिद्र द्वेष क्लेश जो भी है सभी का नाश होगा, और सकारात्मक ऊर्जाएं और जो भी ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करेगी वो आपका कल्याण करने वाली ही होगी। तो आशा करता हूँ कि होलिका दहन और होली खेलने की विधि जो है, प्रक्रिया मैंने आपको बताई, वो आप विधिवत करेंगे, और इसका आप इस उपाय को करके आप इसका लाभ उठाएंगे। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे होली खेलने की सही प्रक्रियाएं आपको पता चल जाएं, क्या क्या करना होता है। और मेरे चैनल को दोस्तों देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अपना प्रयास इसी तरह बनाए रखिए। एक बार पुनः आपसे कहता हूँ, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और देवादिदेव महादेव माँ शक्ति आप सभी लोगों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अब नवरात्र आने वाला है, मैं नवरात्र के विषय में वीडियो डालने वाला हूँ, तो देखिएगा मेरी वीडियो को और अपना प्यार देते रहिएगा चैनल को। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय माँ आदिशक्ति जगदम्बा। धन्यवाद दोस्तों।